हाथ जोड़ जोड़ का आजा हमारा घेर घेर का जी हमारी और दिया कुछ हमारी विधवा पेंशन अब तक नहीं आई 9 महीने हो गए। जी ने हमें आश्वासन दिया हुआ है और उनसे उम्मीद भी है क्योंकि ये पानी उन्हीं की देन है। उन्होंने मुकदमे में सबसे पहला नाम मेरा ही डाला हुआ। वो करंट भी आ गया उस खंबे में, करंट लगने से वो डॉगी भी मर गया वहीं, यार वहीं पड़ा वो अब तक। जब बरसात आती है तो क्या मन में चलता है? मन मतलब नहीं रखे जिनता भागी जाओ कहीं से। बाहर पड़े हम मकान के दो छत्ती में पड़े हम, कोई रहने वाला से खाना है। परसों गाय मर गई लेकिन उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि मैनियास ने कहा इतने पानी में। घरों में भी पानी भर रहा, टोल भी लगा लिए, मैं भी लगा लिए लोहे के। जब भी अंदर जा रहा पानी, नू बताओ यहाँ का साधन क्यों नहीं करवाते? नू बताओ, जब तक यहाँ का साधन तो करवाना चाहिए ना तुम्हें। फिर किक्कर होगा, दुआला भी गिर रही, मकान भी गिर रहे, सारे इतनी परेशानी हो रही यहाँ की। चुनाव आने वाले हैं? चुनाव वाला वो कुछ नहीं करने के, कुछ नहीं करता कोई। चुनाव वाले तो और कुछ अमल करके अपनी बोल ले लगे और कुछ नहीं करने के। हमारी विधवा पेंशन अब तक नहीं आई 9 महीने हो गए। क्यों नहीं आई? वो और की हाल है, हमारी क्यों नहीं आई? हाथ जोड़ जोड़ का आजा हमारा घेर घेर का जी हमारी और दिया कुछ भी नहीं होता। फिर कुछ भी नहीं करता, अपना घर में बैठ जाओ ले लेगा। बताओ, कुछ नहीं करता कोई भी यहाँ पे तो। अब तुम बताओ कैसे करे हैं? रोक ले। और दियो, हाँ जी और दियो। हम तो किसी की देने के नहीं वोटा। हम तो हमारा मकान गिर गया, किसने देखा हमारा मकान गिर गया? बहुत पड़ा टूटा फूटा, अभी तो बैठने का सहारा भी नहीं है। बाहर पड़े हम मकान के दो छत्ती में पड़े हम, कोई रहने वाला से खाना है। रामपुर में वोट मांगने आ जाएंगे, हाथ जो बेचारी गरीब है उसकी गाय बीमार होगी, वो गाय मर गई, परसों गाय मर गई लेकिन उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि मैनियास ने कहा इतने पानी में। नमस्कार, स्वागत है आपका मुजफ्फरनगर बुलेटिन में। इस समय मैं इस एक मकान के अंदर हूँ। एक कमरे के बाहर की स्थिति मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये भाई खड़े हैं, मकान मालिक हैं, ये दीवार बनी हुई है। और चलिए अब बाहर एक बार नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ। बुजुर्ग दंपत्ति यहाँ पर रहते हैं, उनका परिवार यहाँ पर रहता है। और ये हालात ऐसे क्यों हैं, क्यों ये दरवाजे गले हुए हैं, क्यों इन मेन गेट के बाहर लगी हुई है दीवार खड़ी हुई है। और इस तरह के मकान बरसात में लगभग 5-5 फुट 4-4 फुट पानी आने के बाद डूब जाते हैं। ये वो लोग हैं तमाम जो इस समय परेशान हैं। जब बरसात आती है तो इन्हें सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आखिर अब क्या किया जाए। ये एक व्यवस्था और देख लीजिए, ये खुद से एक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया है कि पानी अंदर ना जाए। तकरीबन ये 3.5 से 4 फुट की हाइट पर इसको यहाँ पर बनाया हुआ है। पानी लगभग 4 फुट तक आ जाता है। और स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनके मुँह से एक बार खुद जान लेते हैं कि आखिर स्थिति ऐसी कैसे बनती है। क्या नाम है आपका? आप नाम बताइए। रीता बताइए, क्या समस्या देखती है बरसात आती है? क्या मन में जब बरसात आने वाली होती है मन में सबसे पहला सवाल? घबराहट से हो जा शुरू भैया, घबराहट नहीं हो जा, बर्तन भी बह जा और अपने आप भी परेशान हो जा, खाने पीने से परेशान है। कहाँ बनावे कहाँ खावे? कहाँ रहते हैं, कौन सा एरिया है ये? मेरा ये वाला मकान है। अच्छा, तो ये बचाव का तरीका क्या है? आया कोई आपके पास, समाधान किया? बोल के सब जाते हैं भाई हम सब काम कराएंगे, करता कोई नहीं। ये देखिए सामने वालों की दीवार है, लड़कियां हैं, बताओ लड़के तो बाहर खड़े हो जाए, लड़की कहाँ जाएंगी, बहू कहाँ जाएंगी? कितनी दिक्कत हो रही है। ये देखिए दरवाज़ा खोला जा सकता है, अंदर से खोला जा सकता है। संभवतः अभी फिलहाल नई दीवार बना दी गई है, दरवाज़ा पूरी तरह से बंद है। मजबूरी है, लगाया ज़रूर गया था दरवाज़ा व्यवस्था बनाने के लिए, लेकिन दरवाजे को बंद कर दिया गया। और ये अभी नए आए हैं, देखिए अभी बाहर गए थे आप लोग। ये क्या, कब ये व्यवस्था किया आपने? क्या नाम बताइए पहले आप। मेरा नाम है निशा भटनागर। अच्छा निशा जी, ये जो आपने व्यवस्था बनाई है कब बनाई है? ये भैया अभी बनाई है इसी महीने, पिछले महीने में। एक्चुअली पानी जो है ना इसके आधे तक जाता है हमारा, कम से कम 1.5 फुट 4 फुट। ये मेरा जो चौतरा है ये ऊंचा है और जी 1.5-2 फुट पानी अंदर पूरे मकानों में तिरता है। उसी की व्यवस्था इससे की थी, लेकिन ये रुक नहीं पा रहा अब भी। तो सड़क से तो बहुत ऊंचा आपने मकान बनाया हुआ है। ऊंचा मकान है, तब भी इतना पानी जा रहा मेरे यहाँ। समस्या का समाधान हुआ, कुछ किया किसी ने? भैया देखो, फिलहाल तो हमारे माननीय मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया हुआ है और उनसे उम्मीद भी है क्योंकि ये पानी उन्हीं की देन है। अगर काश वो 2021 में इधर को नाला ना चलाते तो शायद हमारे यहाँ इतना पानी नहीं भरे था, क्योंकि ये समस्या 2021 के बाद उत्पन्न हुई, जब ये हमारे चारों तरफ प्लॉट की घेराबंदी होगी। उसके बाद आप भी किसी पार्टी विशेष से बिलोंग करती हैं? हाँ जी भैया, मैं भाजपा की वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ काफ़ी समय से। सन 2014 से भाजपा से ही जुड़ी हुई हूँ और माननीय मंत्री जी ने मुकदमा सबसे पहले मेरे ही नाम चढ़वा रखा।
किस चीज़ का मुकदमा? वो पुतला तो किसी और ने फूका था उनका 2021 में, जब उन्होंने पानी इधर को चलाया था। हाँ। लेकिन उन्होंने मुकदमे में सबसे पहला नाम मेरा ही डाला हुआ। तो आप अभी भी भाजपा में बनी हुई हैं? हाँ, क्योंकि भाजपा देखो उनके वजह से नहीं बनी हुई, ओनली योगी और मोदी जी के, और मेरी फैमिली भी भाजपा से ही बिलोंग करती है। भाजपा के मोदी और योगी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मंत्री हमारे काम ना करें तो उसकी तो जिम्मेदारी ना हमारी है ना जनता की है। नाराजगी मंत्री जी से है या मंत्री जी के नहीं। पद से है? मंत्री जी से है। मंत्री जी के पद से नाराजगी नहीं है, मंत्री जी से नाराजगी है, क्योंकि अगर वो 2021 में इधर नाला ना चलवाते तो शायद हमारा मोहल्ला इतना नहीं डूबे था जितना अब डूब रहा। हमारा मोहल्ला और रामलीला टिल्ला, ओनली मुजफ्फरनगर में 2 ही मोहल्ले ऐसे हैं जो काफ़ी डूबे हुए हैं पानी में। एक बार नाम और बता दीजिए अपना। अनीसा भटनागर। अच्छा, अनीशा भटनागर हैं, भाजपा की नेता हैं। पूरा अपने दिल की बढ़ा जितनी इनको निकालनी थी आज इन्होंने निकाल के बता दिया है कि हकीकत क्या है, कब क्या हुआ था और कितनी ये परेशानी थी। अभी एक मकान से मैं निकल के बाहर आया था, उस मकान की स्थिति जो थी वो यही शख्स है। क्या नाम है बाबूजी आपका? प्रेरणा जी जब बरसात आती है तो क्या मन में चलता है? मैंने मतलब नहीं रुके जी इंता भागी जाओ कहीं से। और क्या रास्ता है जी यहाँ से? बस इस अलावा तो कोई रास्ता है ही नहीं। अभी सफाई करके निपटे हो? अजय अभी सफाई अभी तो रह रही है, अभी निमटे 2 बूंद पड़ जाओ, 2 बूंद पड़ने के बाद में ही 2-3 घंटे लग जाए सफाई में मकान। तो मतलब मकान कितना भी ऊपर उठा लो, दीवारें कितनी भी खड़ी कर लो, पानी घुस ही जाता है। अजय ये दीवार देखो क्या फुट रही है, आधा चौकट चल लिया है, आधे चौकट से अंदर चल जा पानी। कौन कौन रहता है घर पर? 6-7 परिवार हैं जी। 6-7 लोग हैं जो इस घर में रहते हैं। आप डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम अरविंद धीमान है। आप डॉक्टर हैं? अभी स्थिति को जानना चाह रहा हूँ मैं यहाँ की। जब बरसात आती है, सबने अपने मन की कही है, मैं आपके मन की जानना चाहता हूँ। जब बरसात आती है, बादल कड़कते हैं, बिजली कड़कती है, बादल आ जाते हैं, काले बादल आ जाते हैं, क्या मन में आता है? भैया रात को नींद भी नहीं आती। पिछले साल तो हमने कम से कम 12-13 घंटे पानी निकाला अपने घर में से, और जब भी मैंने 2.5 लाख रुपए लगाया इसको ऊंचा कराया, और ऊंचा कराने के बाद ही फिर पानी आया। ये देखिए मैं फिर दीवार करानी पड़ी मुझे, ये दीवार करानी पड़ी मुझे जिससे पानी ना आए। ठीक है जी। तो इस बार की बरसात में पानी अंदर गया? पानी अंदर गया है। वजह क्या मानते हैं, समाधान क्या है इसका? पहले वजह के बारे में बताइए, वजह क्या मानते हैं? वजह यह है कि नाम 2021 में उधर से उत्तरी रामपुरी, एकता विहार और आपका साबुद्दीनपुर का पानी इधर छोड़ा गया है। इसमें हमारी नाराज़गी थी। उन्होंने कहा भाई, कपिल देव जी ने कहा था कि नाम को हम 6ठे महीने इसकी सफाई कराएंगे, नालों की सफाई कराएंगे। नालों की सफाई बिल्कुल 0 बटा लड्डू है, वो सफाई नहीं हो रही है। ठीक है जी, करते हैं क्योंकि वो आज में जो 10 फुट का वो पाइप लाइन है, वो 10 फुट में से नाम 5 फुट तो पानी निकाल दिया, बाकी 5 फुट नीचे जो गंदगी बैठी है वो कौन निकालेगा? यहाँ पर इतना रहता है कि नाम हम अगर रात को कहीं जा नहीं सकते, किसी के भाई रिश्तेदारी में जा सकते हैं, किसी में वो नहीं जा सकते क्योंकि कभी भी पानी आ सकता है। ये हमारे बाबूजी हैं का नाम, ये भाई इतने पानी में रहते हैं बेचारे। ठीक है जी। चलिए एक युवा इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम है सौरभ। सौरभ, मकान कहाँ है अपना? मकान मेरे सामने वाला मकान मेरा। अच्छा, ये गेट आप ही का बंद पड़ा है? जो ये गेट मेरा है बंद पड़ा है। अच्छा, क्या वजह रहती है, पानी इतना आ जाता है आपके पास में, किस तरह से निकालते हो उस पानी को? पानी जी आज भी मैंने 2.5 घंटे तक मग्गे से लेके पानी बाहर निकाला है। घर में 21 नवंबर में शादी है, शादी का जितना सामान इकट्ठा करा था सब पानी में ख़राब हो चुका। और ये सब देन मंत्री जी की है। इस चीज़ के ऊपर जब हमने नाराज़गी जताई, पुतले फूके, तो 2021 में हमारे ऊपर मुकदमे तक दर्ज हुए हैं। किन किन धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए थे? मुकदमे लॉकडाउन की धाराओं में दर्ज हुए हैं। हमारी बात किसी ने नहीं सुनी उस टाइम पे। अब भी 26 तारीख लगी हुई है, तारीख पे जाना है। अब बताइए, घर में शादी है, शादी का सारा सामान ख़राब हो गया, बेड के अंदर तक पानी गया था। बताओ आप ही। क्या नाम है? संगीता। परेशानी है? बिल्कुल परेशानी है। हमें स्कूल जाना होता है, 3-3, 4-4 घंटे हम खड़े रहते हैं। हमारी स्कूल की ड्यूटी भी खत्म हो जाती है। ओवर टाइम मैडम ये कहते हैं कि तुम तो लेट आई हो, पैसे काटते हैं। बिटिया हमारी 8 दिन से बीमार पड़ी है इस बारिश की वजह से। हम उसको डॉक्टर को ले जाने के लिए हम यहाँ इंतजार करते हैं कि अब तक पानी खाली हो जाए, हम जाएँ, पानी खाली जब आए। इसके 2 घंटे में कुछ भी अनहोनी हो सकती है, कुछ भी अनहोनी हो सकती है। बताओ तो क्या करें हम? देर रात लगातार बारिश होने की स्थिति में? हाँ, लगातार बारिश की स्थिति होने से बहुत सारा पानी भर जाता है यहाँ। 6-7 घंटे से पहले पानी उतरता ही नहीं है। तो उस समय घर से बाहर निकल पाती हैं, आना जाना कुछ? बिल्कुल नहीं निकल पाती हूँ। बिल्कुल ना हम निकल पाते, ना और कोई निकल पाता है। आपका क्या नाम है? परेशानी बनती है? सामान कौन कौन सा खराब हुआ आज तक घर के अंदर? मतलब पानी तो जाता है पर इतना सामान इतना नहीं खराब हुआ मेरा।
बचाव पहले ही कर लेते हैं आप लोग? हम तो कर ले जी ऊपर के बनवाया तो बचाव तो हो ही जाएगा भैया। इनके दूसरा मंजिल बनी हुई और हम कहाँ रखे? ये देखो हमारे जिन्ने के नीचे मेरी पोती को 1 हफ्ते से बुखार है, नहीं जा सकती। देखो आगे। चलिए आपको मकान पे भी एक बार नज़र मार लेते हैं। ये देखिए इनका जो फर्श है, इन्होंने मिट्टी का पूरा प्रॉपर टीला बनाया हुआ है ताकि पानी अंदर ना जाए, लेकिन उसके बावजूद भी इनके घर में पानी गया है। और फर्श इन्होंने तीसरी बार उठवाया है ऊंचा, लेकिन ये फर्श पूरा का पूरा डैमेज हो चुका है। मिट्टी क्योंकि यहाँ पर बनी हुई है, ढाल बनाने का इन्होंने प्रयास किया है और पानी अंदर घुसा और एक साइड से पानी ने पूरा का पूरा ये डैमेज कर दिया। प्रयास किया था पानी से बचने के लिए। ये डोली मिट्टी मंगाई थी 1 बुग्गी और मिट्टी से ये डोली बनाई, तब पानी रुका। क्या आपका क्या नाम है? ये इतना नहीं बोलते, नहीं बोलते हैं। अब ये 2.5 साल की है। पोयम सुना दो, पोयम। हेलो कर ले तो हेलो कर ले, हेलो करो, हेलो करो। अरे वाह, ये छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर बीमार। कई घरों में बच्चे बीमार हैं, बड़े बीमार हैं। समस्या है अगर पानी भर जाता है तो एम्बुलेंस कैसे आए या खुद ये कैसे जाए, या नाव की कोई व्यवस्था यहाँ पर अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, नेता करा दें ताकि कम से कम बीमारी वाली स्थिति में ये अपने पीड़ित बालक को, किसी को भी, बुजुर्ग को अस्पताल तक लेके जा सके। ये स्थिति इस समय रामपुरी की है। पूरी गली अगर आप देखेंगे ऊपर दूर तक, सभी के मकान हाइट में बने हुए हैं, सभी की बड़ी बड़ी पेड़ियाँ बनी हुई हैं। और ये हालात जो मैंने अभी आपको पहले भी दिखाए थे, ईंटों का जो रोक लगा रखा है, उसके अलावा सबने लोहे के जो बड़े बड़े रोक वहाँ पर लगाए हुए हैं। अब इस समस्या का समाधान सिर्फ आश्वासन से होगा या कुछ करके दिखाना होगा, ये तो उन्हें पता है जो आश्वासन देने बार बार यहाँ आते हैं। फिलहाल समस्या है, समस्या का समाधान ये लोग खुद ढूंढ रहे हैं। कोई अगर के बारे में थोड़ा भी सोच रहा होगा तो शायद उसे कुछ करना चाहिए। अपने सहयोगी आशीष के साथ दीपक वत्स, मुजफ्फरनगर।